मित्रों, जय श्री राम। मैं प्रभु श्री राम के वनवास की यात्रा कर रहा हूं और भगवान राम जहां जहां वनगमन मार्ग में गए थे, मैं उन सारी जगहों को ट्रेस कर रहा हूं और आपको बारी बारी से दिखा रहा हूं। मित्रों, मैं अयोध्या से चलकर प्रयागराज आया हूं और प्रयागराज में भगवान भारद्वाज मुनि के आश्रम में आते हैं और यहाँ पर ये वही स्थान है मित्रों। इस जगह में अक्षय वट वृक्ष के आपको दर्शन होंगे। जय श्री राम। तो जय श्री राम। मैं प्रयागराज के अकबर का जो किला है उसके नीचे हूँ और ये अकबर के समय का बना हुआ ये किला है। काफ़ी प्राचीन किला है, हिस्टोरिकल प्लेस है। 400-500 वर्ष पुराना ये किला है और बाहर से कुछ इस प्रकार से नज़ारा दिखता है। कहते हैं इसे अकबर ने बनवाया था अपने समय में। उस समय लागत काफ़ी आई होगी क्योंकि काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर है और अभी तो करोड़ों अरबों का ये किला है। उस समय सोचिए आप, इतना बड़ा किला कितने हज़ारों लाखों में बनाया गया होगा और बाद में इसे अंग्रेज़ों को दे दिया गया था क्योंकि इसमें लागत बहुत आ रहा था इसको बनाने में, साज सज्जा में। तो बहुत मूल्य लागत के कारण इसे अंग्रेज़ों को दे दिया गया। इसे अंग्रेज़ जो छावनी बनाकर रखते थे और बाद में आज़ादी के बाद ये भारत सरकार अपने कब्जे में इसको ले लिया है और यहाँ पर मिलिट्री वाले रहते हैं। यहाँ पर कैंप बनाकर मिलिट्री वाले रहते हैं। तो यहाँ पर अक्षय वट वृक्ष का दर्शन हमें करने को मिलेगा और हम चलते हैं किले के ऊपर। तो जय श्री राम। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। ये है किला, काफ़ी पुराना किला है, ओल्ड किला है, हिस्टोरिकल प्लेस कहते हैं इसे, जो प्रयागराज नियर ऑफ त्रिवेणी संगम के नज़दीक में है। और हम जाएंगे किले के ऊपर में, जो अकबर के ज़माने का किला है, उसने इसका निर्माण करवाया था। 500-600 वर्ष पुराना ये किला है और आगे हम चलते हैं। ये देखिए, काफ़ी यहाँ पर हम चलते हैं किले की ओर। यहाँ पर देखिए कुंभ मेला का नज़ारा कैसा है। पहले से तैयारी की जा रही है और इस तरीके से यहाँ पर सब बैरिकेड्स बनाया जा रहा है आने जाने के लिए। कुंभ मेला की तैयारी हो रही है, काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। ये देखिए सभी तरफ यहाँ पर तैयारी की जा रही है और ये रास्ता है जाने का। यहाँ पर लिखा है विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक समागम प्रयागराज 13 जनवरी 2026। 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 में ये होगा कुंभ का मेला। महाकुंभ कहते हैं इसे। हर 12 वर्ष में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन वो जगह है जहाँ पर कुंभ का मेला का आयोजन किया जाता है। कहते हैं कि देवता और असुरों के बीच में अमृत के लिए लड़ाई हुआ था, तो यहाँ पर 4 जगहों पर अमृत का बूंद गिरा था, तो इसलिए उस धरती को पवित्र माना जाता है। और कहते हैं कि अभी भी वो अमृत है इस जगह में, 4 जगहों पर जहाँ पर गिरा है, इसलिए यहाँ पर कुंभ का मेला का आयोजन किया जाता है। तो हर 12 वर्ष में होता है, 3 वर्ष में होता है, 6 वर्ष में होता है, उसके बाद सीधे 12 वर्ष में होता है। कुंभ, अर्धकुंभ और महाकुंभ, इस तरीके से हम जानते हैं कुंभ को। और देवताओं के समय से ये जो है यहाँ पर त्रिवेणी संगम है और कुंभ का जो मेला है वो काफ़ी समय से यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर देवतागण भी यहाँ पर स्नान करने आते हैं कुंभ के मेले में, शाही स्नान करने। तो आप सब आइए मित्रों शाही स्नान करने। और कहते हैं कि स्नान करने के बाद, गंगा में स्नान करने के बाद यहाँ पर हनुमान जी का दर्शन करना अनिवार्य माना जाता है। तो चलते हैं हम राम वनवास के मार्ग में आगे और दिखाते हैं मित्रों आपको आगे का नज़ारा कैसा है। बने रहे हमारे चैनल में और मुझे सपोर्ट करें, शेयर करें मेरे चैनल को। ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल भक्ति नेचर टूरिज्म को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं विजय कुमार साहू, कैमरा पर्सन, प्रयागराज, ये किले के पास। जय श्री राम। तो मित्रों यहाँ पर आएंगे तो पतालपुरी मंदिर है और यहाँ पर अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र के लोग आते हैं, वो उनको पढ़ने में दिक्कत ना हो। पतालपुरी मंदिर मुख्य मंदिर है और यहाँ पर अक्षय वट वृक्ष है। ये किला है मित्रों, हिस्टोरिकल प्लेस है और यहाँ अक्षय वट पुलिस चौकी लिखा है, ये देखिए। और ये है गेट, यहाँ का एंट्रेंस है। यहाँ से हम चलते हैं आगे, तो मैं आगे बढ़कर दिखाता हूँ आपको। तो मित्रों किले में हम प्रवेश कर चुके हैं और ऐसे छावनी बनाया गया है। छावनी छाँव देने के लिए बनाया गया है, सुरक्षा के लिए।
ताकि यहाँ पर पर्यटक आए उनको कोई दिक्कत ना हो। और ये हम अकबर के किले में प्रवेश कर चुके हैं। सामने एंट्रेंस है और नीचे त्रिवेणी संगम है। माँ यमुना बहती है बगल से और उस तरफ से गंगा आती है और सरस्वती भी यहीं से निकलती है। कहते हैं कि यहाँ पर अक्षय वट वृक्ष के नीचे एक कुआं था जहाँ से ये सरस्वती नदी निकलती थी। बाद में उसे पटवा दिया गया अकबर के द्वारा। सब ये ऐसा किला है, हिस्टोरिकल प्लेस है। तो आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर तीर्थकर ऋषभ देव है, उनका यहाँ पर दिखाया गया है। ऋषभ देव जो है भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं और जैन समुदाय का जो है उत्पत्ति इन्हीं से होता है। जैन धर्म की स्थापना के ये जनक है ऋषभ देव जी, जो भगवान विष्णु के स्वरूप अवतार माने जाते हैं। काफ़ी जीर्ण शीर्ण हो गया है और यहाँ पर उस समय की बात है जब अकबर ने इसे बनवाया था और काफ़ी लागत से बनी थी। उसके बाद अंग्रेज़ों को दे दिया गया। उसके बाद यहाँ पर मरम्मत का कार्य किया गया। अब कुंभ का मेला आने वाला है तो यहाँ पर मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। झरोखे हैं, विंडो कहते हैं इसे। उस समय राजा महाराजा लोग इस तरीके से झरोखे बनाते थे झांकने के लिए। और ये दूसरा यहाँ पर तो ये राम वनगमन मार्ग है। यहाँ पर राम जी पहली रात रुके थे इस प्रयाग में भरद्वाज मुनि के पास। और ये किला है, किला में तब्दील कर दिया गया है इसको। तो मित्रों जय श्री राम। हम श्री राम वनगमन मार्ग में आ गए हैं और ये प्रयागराज का ये अक्षय वट वृक्ष है जिसके नीचे भगवान राम, लक्ष्मण और जानकी माँ एक रात यहाँ पर विश्राम किए थे। मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको बंद कर दिया गया बैरिकेड से। ये है अक्षय वट वृक्ष जिसका दर्शन करने से सारे क्षय खत्म हो जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर बाड़ा बना दिया गया है और इसको घेर दिया गया है। ये देखिए कहते हैं मित्रों इसके 5 वट वृक्ष है पूरे हमारे भारत में, जिसमें से एक अक्षय वट वृक्ष यहाँ पर प्रयागराज में है। वंशी वट जो है वृंदावन में है और बिहार में एक है, उज्जैन में एक है। इस प्रकार से अलग अलग जो है 5 वट वृक्ष है। जय सिया राम। ये भी अक्षय वट वृक्ष है। एक हमने अभी आपको दर्शन कराया जहाँ पर भगवान राम रुके थे, उनके पुरातन मूर्तियों का वहाँ जो है संग्रह रखा गया है। और एक अक्षय वट वृक्ष ये है और अंदर में थोड़ा सा पातालपुरी माता के मंदिर के ये देखिए मित्रों प्राचीन अक्षय वट वृक्ष है, त्रेता युग काल का, काफ़ी विशाल है। इसी वट वृक्ष के नीचे किंवदंती है कि भगवान राम यहाँ पर रात्रि विश्राम किए थे। एक अक्षय वट वृक्ष
यमुना के किनारे है और वृक्ष यहाँ पर है। महाराज जय श्री राम। भगवान राम यहाँ रुके थे कि वहाँ पर रुके थे? यमुना किनारे यहाँ पर रुके थे। अच्छा, एक रात्रि विश्राम किए थे? 3 रात्रि विश्राम किए थे। अच्छा, कुछ बताएंगे देंगे आपको पहले। जय श्री राम। तो राम जी के रुकने का कुछ बताएंगे थोड़ा सा कथा। युग में जब पूरा संसार जलो जल से भरा हुआ था, चारों तरफ इसकी तरफ पूरा जलो जल से भरा हुआ था। हाँ जी। तो इसी के पत्ते पे शयन करके भगवान ने सृष्टि की रचना की। हाँ हाँ। उस समय 17,28,000 वर्ष का एक युग बना था, सतयुग। हाँ। त्रेता युग में भगवान श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ, हाँ। अयोध्या से चल के प्रयाग में आए। प्रयाग में आके जब उनको कहीं विश्राम करने की ऐसी जगह नहीं मिली तो भरद्वाज आश्रम पहुँचे। भरद्वाज आश्रम पहुँच के भरद्वाज ऋषि मुनि से मिले। मिल के कहा, मुनिवर हमें कोई ऐसी जगह बताइए जहाँ पे रुकने का विश्राम करने की जगह बताइए। हाँ। तो भरद्वाज ऋषि मुनि जी बोले कि गंगा यमुना किनारे जाएंगे, आपको वहाँ पे विशाल वृक्ष मिलेगा जिसका नाम है अक्षयवट। अच्छा। तो भगवान श्री राम इसी स्थान पे आए थे। 3 रात्रि 3 दिन यहाँ विश्राम किए। विश्राम करने के बाद तब चित्तूर बंद हो गए जी। वापस आकर के अपने पिता राजा दशरथ का पहला पिंडदान यहाँ पे किया। यहीं पे पहला पिंडदान यहाँ पे किया, दूसरा काशी में, तीसरा गया में। तब जाके राजा दशरथ को वैकुंठ प्राप्त हुआ। और तभी से हमारे हिंदू समाज में पिंडदान और पूजा पाठ की प्रथा चली। द्वापर युग में हरि कृष्ण के साथ 5 पांडव आए थे, उन्होंने भी यहाँ पे दर्शन प्राप्त किया। लास्ट में आता है कलयुग। हाँ। इस कलयुग में सभी भक्तगण इनका दर्शन प्राप्त करते हैं। कहते हैं, पुराणों में लिखा हुआ है, मार्कंडेय पुराण में लिखा हुआ है कि गंगा स्नान करने के बाद जब तक अक्षयवट को स्पर्श नहीं करते हैं तब तक प्रयाग आने का, गंगा स्नान करने का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है, वट विश्वास अचल निधर्मा, प्रयागराज भय सुकर्मा। यहाँ पे जरूर, यहीं पे पेड़ को जरूर स्पर्श करेंगे। यही अक्षयवट का वो पेड़ है। ठीक महाराज, यही कथा कहानी है। ठीक, जय श्री राम। जानकारी के लिए धन्यवाद। जय श्री युग में किसी युग में नाश ना हो, वट मतलब बरगद, इसी का नाम है अक्षयवट। ऊपर आके चल, ऊपर आके चल। जय श्री राम। ये भारद्वाज मुनि है जो यहाँ पर प्रयागराज के निकट रहते हैं। अक्षयवट माधव, अक्षयवट माधव कहते हैं इसे, माधव अक्षयवट कहते हैं इसे। तो परिक्रमा लगाते हैं मित्रों इसका। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारद्वाज मुनि का ये क्षेत्र है, भारद्वाज मुनि का आश्रम है ये। एक परिक्रमा लगा के हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों जय श्री राम। अब हम अकबर किले के पातालपुरी मंदिर में प्रवेश करेंगे जहाँ पर बहुत सारे देवी देवताओं को रखा गया था। ये वही अक्षय वट वृक्ष है जहाँ पर भगवान राम, लक्ष्मण और माँ जानकी इसमें 3 दिन और 3 रात यहाँ पर विश्राम किए थे। तो हम चलते हैं पातालपुरी मंदिर। यहाँ पर बहुत सारे देवी देवताओं के दर्शन आपको मिलेंगे। तो मित्रों मेरे साथ बनी रहिए और भगवान का दर्शन करिए। जय श्री राम। भैया ने देखिए 10 रुपए का दाम दिया है, तो राशन ले आऊँ। तो आपने भी देखिए कुछ दाम दिया है और तो मित्रों जय श्री राम। हम प्रयागराज के पातालपुरी मंदिर में हैं और यहाँ पर 44 देवी देवताओं को रखा गया है, साधु संतों को रखा गया है। ये राम वनवास गमन का मार्ग है। भगवान राम यहाँ पर 3 दिन और 3 रात रुके थे इस स्थान में। तो स्थान काफ़ी पवित्र है और अक्षय वट वृक्ष है यहाँ पर। तो मैं मित्रों आपको दिखाता हूँ 44 देवी देवता यहाँ पर विराजित है। जिस बार इसमें आपको दर्शन कराता हूँ, ये देखिए, सॉरी 144 है यहाँ पर। ये श्री राम वनगमन मार्ग का ये परिपथ है। ये भगवान शंकर जहाँ जहाँ भगवान राम गए वहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की और उनकी पूजा करते थे।
तो मित्रों ये पातालपुरी मंदिर का सारा दृश्य है। यहाँ पर 145 देवी देवताओं को रखा गया है। तो मित्रों ये भगवान श्री राम वनगमन मार्ग है और भगवान राम यहाँ पर आए थे वनवास के दौरान। तो मित्रों मैं भगवान श्री राम के वनवास की यात्रा कर रहा हूँ और भगवान प्रयागराज में जहाँ जहाँ रुके थे उन सारे दृश्यों को मैं दिखाऊंगा। इसके बाद मैं भगवान राम के वनगमन की ओर आगे बढ़ जाऊंगा। तो मित्रों अब हम एग्ज़िट होते हैं मंदिर से और ये त्रिवेणी संगम से लगा हुआ है। अकबर का किला है, काफ़ी प्राचीन किला है और भगवान राम का यहाँ पर प्राचीन मंदिर, प्राचीन मूर्ति और प्राचीन ये जो अक्षय वट वृक्ष है वो आपको दर्शन करने को मिलेंगे। तो राम अक्षय वट वृक्ष किला से और पातालपुरी माँ मंदिर का दर्शन करके हम जा रहे हैं बड़ा हनुमान मंदिर। लेटा हुआ हनुमान मंदिर है। कहते हैं कि त्रेता युग के समय में माँ जानकी ने उन्हें सिंदूर दिया था, चोला लगा के वहाँ पर लेटे थे। और 7-8 साल पहले एक और कहानी है, एक राजा ने उसे यहाँ पर स्थापित किया था। तो ऐसे बहुत सारे किंवदंती कहानी है। अक्षय हनुमान मंदिर है उसका। और अब हम जा रहे हैं बड़े हनुमान लेटे हुए हनुमान मंदिर का दर्शन करने, क्योंकि प्रयागराज के बाद अक्षय वट वृक्ष का दर्शन और लेटे हुए हनुमान का दर्शन आवश्यक माना जाता है। तो मैं हूँ मित्रों श्री राम वनवास वनगमन मार्ग में। इसके बाद मैं जाऊँगा भारद्वाज आश्रम। मित्रों जय श्री राम। अब हम पहुँचते हैं लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन करने के लिए। मारुति नंदन लेटे हनुमान जी, ये वही मंदिर है जिसे बड़े हनुमान या लेटा हनुमान कहते हैं। कहते हैं मित्रों कि त्रिवेणी संगम में स्नान करने के बाद जब तक आप लेटे हुए हनुमान जी या बड़ा हनुमान जी का दर्शन नहीं करेंगे तो आपको उसका पुण्य का फल नहीं मिलेगा। त्रेता युग के समय की बात है, जब हनुमान जी लंका दहन के बाद आते हैं तो उन्हें अपार कष्ट होता है। तो कष्ट से मुक्ति देने के लिए माँ जानकी उन्हें यहाँ पर सिंदूर अर्पित करते हैं और सिंदूर लगाकर वो यहाँ पर आराम करते हैं, विश्राम करते हैं, जिससे उन्हें शांति मिलती है, विश्रांति मिलती है। उसके बाद से उन्हें यहाँ पर भक्त सिंदूर का चोला लगाते हैं। कहते हैं कि जो भी भक्त यहाँ पर सिंदूर को चोला लगाते हैं उनकी सारी मन्नतें पूरी होती है। और माँ जानकी ने उन्हें वरदान दिया था, आशीर्वाद दिया था कि त्रिवेणी संगम में स्नान करने के बाद जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति आपका दर्शन करेगा उन्हें सारा पुण्य फल मिलेगा। एक और कहानी मित्रों, एक बार एक राजा था, वो यहाँ पर बहुत बड़ा हनुमान का भक्त था। वो उनका ये मूर्ति जल मार्ग से ला रहा था, त्रिवेणी संगम के नज़दीक आते ही वो डूब गया। बाद में उन्हें स्वप्न आया तो उन्हें बहुत सारे भक्त इस मूर्ति को निकाल कर यहाँ पर स्थापित कर दिए। दूसरी किंवदंती कहानी है मित्रों, एक बार औरंगजेब का शासन था 1400 ईस्वी के आसपास। तब उन्होंने इस मंदिर को तोड़ने का बहुत प्रयास किया, इस मूर्ति को हटाने का बहुत प्रयास किया। लगभग 100 सैनिक भेजे थे लेकिन वो टस का मस नहीं हुआ। उसके बाद से यहाँ पर लेटे हनुमान के दर्शन करने का प्रचलन है, प्रमाण है। और यहाँ पर सिंदूर चढ़ाने से सारे भक्तों की मुरादें पूरी होती है। ये साक्षात हनुमान जी यहाँ पर विराजमान हैं। तो बहुत सारी किंवदंती और कहानी है। अभी भी भगवान राम के जो भक्त हनुमान यहाँ पर स्थापित हैं और यहीं रहते हैं, ये कहानी है। और आज भी हनुमान जी का साक्षात यहाँ पर दर्शन होता है। तो आप सब यहाँ पर ज़रूर आइए। तो मित्रों ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल भक्ति नेचर टूरिस्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं विजय कुमार साहू, लेटे हनुमान मंदिर प्रयागराज से। ये मेरा भगवान राम का वनगमन मार्ग है। जय श्री राम।